चलिए हम लोग देखते हैं। अगला सब्जेक्ट ब्रज भाषा है। पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। हमारा आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, मगही किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी। हमारा आंसर होगा बिहारी। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, सौरसेनी, ब्राचर या अर्ध मगधी। हमारा आंसर होगा सौरसेनी। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? 1953 ईस्वी में, 1954 में, 1956 में, 1952 में। हमारा आंसर होगा 1956 में। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 अगस्त 1947। हमारा आंसर है 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है? प्रकृति, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। हमारा आंसर होगा संस्कृत। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 जून। हमारा आंसर होगा 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा, राष्ट्रीय भाषा, काव्य भाषा, राज्य भाषा। हमारा आंसर है काव्य भाषा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विषाभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा। हमारा आंसर होगा राजभाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, भारोपीय। हमारा आंसर होगा भारोपीय। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, उर्दू, हिंदी। हमारा आंसर होगा हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली प्रकृति से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से। हमारा आंसर होगा अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगड़ू, अवधी, तेलुगु, कनौजी। हमारा आंसर होगा तेलुगु। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, राजभाषा। हमारा आंसर होगा काव्य भाषा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विषभाषा, तकनीकी भाषा, राजभाषा। हमारा आंसर होगा राजभाषा। अगला आंसर है, टुडाली बोली है दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की। हमारा आंसर है पूर्वी राजस्थान की। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मणी, देवनागरी, सौराष्ट्री, गुरुमुखी। हमारा आंसर होगा देवनागरी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी। हमारा आंसर होगा पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज भाषा, कनौजी, बघेली, बुंदेली। हमारा आंसर होगा बघेली। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बंगलौर, चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद। हमारा आंसर होगा चेन्नई। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रकृति, अपभ्रंश, हिंदी पाली, अपभ्रंश, पाली प्रकृति, हिंदी, हिंदी पाली अपभ्रंश प्रकृति, पाली प्रकृति अपभ्रंश हिंदी। हमारा आंसर होगा पाली प्रकृति अपभ्रंश हिंदी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, संघ की राजभाषा। हमारा आंसर होगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। हमारा आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्ध मगधी, सौरसेनी, ब्राचर, मगधी। हमारा आंसर होगा सौरसेनी। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है? प्रकृति, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। हमारा आंसर होगा संस्कृत। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवा वर्ण
कौन से हैं? ई, उ बड़ी यू, अंग आ। हमारा आंसर होगा अंग अ। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्दों के समूह को। हमारा आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? य, र, च, ज, ट, न, क, ख। हमारा आंसर होगा क, ख। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ड, ढ, ज, झ, प, फ, ग, घ। हमारा आंसर होगा ड, ढ। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क, ग, थ, ध, फ, भ, अ, आ। हमारा आंसर होगा क, ग। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? अन्न, ज, स, ग। हमारा आंसर होगा अन्न। अगला प्रश्न है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य या नासिक्य। हमारा आंसर होगा कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ई बड़ी ई, उ बड़ी उ, अंग अ आ। हमारा आंसर होगा अंग अ। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? घ, म, ध, ख। हमारा आंसर होगा म। अगला प्रश्न है, क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं? दक्षिण भाषियों की, अरबी फारसी की, संस्कृत की, अंग्रेजी की। हमारा आंसर होगा अरबी फारसी की। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50, 51, 52, 53। हमारा आंसर होगा 52। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य, मूल स्वर। हमारा आंसर होगा संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ, त्र, ज्ञ, क। छ, त्र, ज्ञ, क। हमारा आंसर होगा क। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है? ज प्लस ध, ज प्लस य, ज प्लस अन्न, ज प्लस अन्न। हमारा आंसर होगा ज प्लस अन्न। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ह, स, ज, झ। हमारा आंसर है स। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, दंत, मूर्धन्य। हमारा आंसर होगा कंठ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ, अंग, ढ, ड। हमारा आंसर होगा ज्ञ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? न, ट, ट, द। हमारा आंसर होगा ट। अगला प्रश्न है, छह वर्ण किसके योग से बना है? क, स, क मूर्धनि स, क, च, क, छ। हमारा आंसर होगा क मूर्धनि स। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। हमारा आंसर होगा 11। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ए, उ, अ, अन्न, अ। हमारा आंसर होगा अन्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? ढ, न, घ, ठ। हमारा आंसर होगा घ। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 33, 34, 35। हमारा आंसर होगा 33। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचम स्वर है? ई, ध, आ, ज। हमारा आंसर होगा आ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योगवाह है? महाप्राण, अल्पप्राण, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन। हमारा आंसर होगा विसर्ग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।